और आपको भी पता चलता रहेगा साथ साथ जिस तरह हम चीज़ें डालेंगे तो आप भी साथ साथ देखते रहना, ताकि आपको भी पता चल जाए कि गुड़ मेवों वाला कैसे तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम देखने वाले खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इधर आप देख रहे हैं कि कल मैं लेके आया था बादामों की गुनियाँ और अखरोट, पीनट यानी कि मूँगफली, और उसके अलावा इसमें भाई काजू वगैरह भी हैं। पिस्ता भी मैं लेके आया था, लेकिन पिस्ता मैंने निकाल दिया वो क्योंकि वो नमकीन होता है। और इधर भाई सौगी वगैरह और सब्ज़ इलायचियाँ और चारों मग्ज़ भी मेरे पास पड़े हैं। तो जैसा कि आपने पीछे भी वीडियो में देख लिया कि हम पे बनवाने जा रहे हैं मेवों वाला गुड़। तो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि ये जो तमाम आप ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं ये ऐसे डाल देना है। तो भाई ऐसे नहीं डाल लीजिए, देखे ना कितने बड़े बड़े पीस है। तो मैंने प्रोग्राम ये बनाया कि थोड़ा सा ना जैसे दरदरी मिर्च होती है ना उस तरह इसको बना लेता हूँ, क्योंकि ये ना गुड़ में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। तो आज यही मैं इनको ना थोड़ा सा कूट लेता हूँ। दौरा सोटा मैं लेके आ चुका हूँ। और जो गुड़ है आज 18 तारीख थी, तो भाई जिससे मैंने बात की थी गुड़ की, वो कहता है कि आज गुड़ नहीं बनाना, क्योंकि ना कोई और आदमी आ गया था गन्ने लेके, वो उधर ना गुड़ बना रहा है। जो गुड़ बनाने वाला सारा सिस्टम है ना वो आज बिजी था। तो वो कहता है भाई कल सुबह इंशाल्लाह मैं आपको गुड़ बना कर दूंगा, लेकिन आज ये मैं काम कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर ना ये काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने उधर गुड़ बनवाना है। तो मैं जब गुड़ बनवाऊंगा ना तो इंशाल्लाह मैं सारी रूटीन जो आगे की मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा दरदरा कर लेते हैं। पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो जी, आराम आराम से कूटना है, ज़्यादा भी नहीं कूटना, इतना बारीक नहीं करना। यानी कि जिस तरह ये मूंगफली के दाने हैं ना, ये आप देख रहे हैं, इसको तकरीबन 3-4 हिस्सों में तकसीम करना है। बस इस तरह ही बारीक करना है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना। फिर आटा ना बांधे जैसे मैदा होता है ना, उस तरह नहीं बनाना। और ये बादामों की गुली आप देख रहे हैं, अगर इसको मैं थोड़ा सा बारीक ना करूँ तो ये इस तरह ये पूरी की पूरी गुली है ना, इसी तरह गुड़ की जो टिक्की होगी ना उसमें नज़र आएगी। तो इसके 2-3 पीस हो जाने चाहिए, जैसे ऐसे ऐसे जिस तरह मैंने आप कर दिया इस तरह। आप इसको अलग कर लेते हैं। हाँ ये देखें आप इस तरह बन गया, यानी कि इतने बारीक करना है, इससे ज़्यादा भी बारीक नहीं करना। और जो मैं गुड़ तैयार करवाने जा रहा हूँ ना मेवों वाला, वो एक पात बनवानी है। मैंने कल भी बताया था, एक बड़ा कड़ा होता है वो बनवाना है। उसमें जो गुड़ तैयार होता है ना पक कर, वो तकरीबन 10 से 12 किलो होता है। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स मैं उसमें डाल रहा हूँ वो तकरीबन है 1.25-2 किलो वज़न है। यानी कि जिसमें मूंगफली है, बादामों की गुड़ियाँ हैं, अखरोट हैं, उसके बाद इसमें गिरी है, सौगी है, सब्ज़ इलायचियाँ मैं डाल रहा हूँ, और चारों मग्ज़ हैं हमारे पास, और इसमें भाई हम काजू भी डाल रहे हैं। इस तरह बारीक करना मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और इससे ज़्यादा मोटे दाने भी नहीं होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें, बस इसी तरह कूट देना है इसको। तो जिस तरह भाई आप देख रहे हैं मैंने इसकी कुटाई की है, इस तरह भाई दरदरा सा मैंने बना दिया है इसको, और इसी तरह सारा भाई बना लेना है। और उसके बाद भाई मिलते हैं। सब्ज़ इलायचियाँ भी पड़ी हैं, उनको भी ना इसी तरह थोड़ा सा कूट लेना है, क्योंकि साबित वो भी नहीं डालनी, ताकि जो टिक्की बनेगी ना सारी टिक्की में थोड़ी थोड़ी इलायची हर जगह पे ना मिक्स हो जाए। तो ये सारा काम कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह कल गुड़ बनवाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो क्या चीज़, जो मैं ये 10-12 किलो गुड़ तैयार कर रहा हूँ ना, उसमें मैंने भाई 1 किलो देसी घी का भी डालना है। तो वो मैं आपको बताना भूल गया था। बाकी ये काम मैं कर रहा हूँ और आपने देख भी लिया, और कल इंशाल्लाह गुड़ भी तैयार करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आपने लाजमी देखना है, क्योंकि कोई मेरा बहन भाई गुड़ तैयार करना चाहे तो इसी तरह तैयार करना जिस तरह हम लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। चारों मग्ज़ों को मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया, इतना ज़्यादा बारीक नहीं किया। ये आप देख रहे हैं, बस इतना ही बारीक करना है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना। और ये हैं जी सब्ज़ इलायचियाँ, इनको थोड़ा सा बारीक करना है, पर इतना ज़्यादा इनको भी नहीं बारीक करना, जो दाने वगैरह है ना वो निकल जाएँ और गुड़ में अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। इलायचियों को मैंने इस तरह थोड़ा सा कूट लिया, इस तरह सारी इलायचियाँ डाल दी। बीज जो है वो उनके अलग हो गए और छिलके अलग हो गए, हमने छिलके भी जाने दिए हैं, कोई हर्ज नहीं है। साबुत इलायचियाँ भी डाल देते हैं जी। तो इनको भी मिक्स कर लिया। और अब है बारी, ये हमारे पास सौगी पड़ी है, तो सभी को डाल देते हैं। तो ये लगी सारी किशमिश भी डाल दीजिए। तो अभी इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके ना अभी रख देते हैं। ये काम हो गया भाई रेडी। बस अब जो है ना अगला काम रह गया वो कल इंशाल्लाह गुड़ भी बनाएंगे
और इनको भी डालेंगे और देसी घी का जो 1 किलो वो भी उसमें डालना है। और आपको भी पता चलता रहेगा साथ साथ जिस तरह हम चीज़ें डालेंगे तो आप भी साथ साथ देखते रहना, ताकि आपको भी पता चल जाए कि गुड़ मेवों वाला कैसे तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जी दूसरा दिन और इधर मैं आया हूँ छत पर और उधर देखिए सूरज भी निकला हुआ है और बादल भी हैं भाई थोड़े थोड़े आसमान पर, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा बादल बने हुए थे। बारिश भी आई थी लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आती, थोड़ी सी बारिश आई थी। लेकिन अभी पर मैं नीचे जाना है, एक अम्मा जी से मशवरा करना है, वो मशवरा कर लेते हैं। मौसम के बारे में भी बता दिया, साथ साथ हवा भी चलती रही है रात को। और इधर नीचे आपको दिखाता हूँ, जो पत्ते खुश्क हुए खड़े हैं नीचे देखें सारे गिरे पड़े हैं हवा की वजह से। भाई ये देखें नीचे सारे पत्ते गिरे पड़े हैं, हवा चली है ना तो फिर पत्ते नीचे गिर गए हैं। इधर आ गए। हाँ जी अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज भाई मेरे विलाग को दूसरा दिन है और मेवों वाला गुड़ बनाना था। अच्छा। और अभी 11 बजे का टाइम है और उसने मुझे टाइम दिया था आज 11 बजे का। अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ उधर, लेकिन एक आदमी ने मुझे मशवरा दिया भाई आपने इस तरह करें सफ़ेद तिल ले ले, अच्छा। वो भी डाले इसी मेवों वाले गुड़ में, इससे मज़ीद गुड़ जो है वो मज़ेदार बन जाता है। क्या सफ़ेद तिल ले लूँ थोड़े से? आने तो कुछ नहीं, उन्हें तो अच्छे हैं ये भी मेवे हैं, यूँ ही मेवे में शामिल हैं। तिलन भाई गुड़ च कुट के एवें बंदे खा जाते। हाँ होता है। हाँ जी, हाँ जी, फायदेमंद होंदे ने, ताकतवर होंदे ने, मेदे से दिन ताकत देने। ते लाला दाकी नु पाया ले लेता हूँ, मैं ज़्यादा थोड़ा नहीं। नुमाइश दोगे मारने। खूबसूरत बन जाएगा गुड़। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अम्मा जी, मैं गया हूँ जहाँ से गुड़ बनवाना है ना, वहाँ पे ना बड़े सियाने यानी कि पुराने लोग बैठे थे। अच्छा। उनसे मैंने मशवरा किया है, वो कहते हैं कि जो तेल है ना वो आपने बिल्कुल थोड़े से डालने, ज़्यादा नहीं डालने। अच्छा। हाँ, अगर ज़्यादा डालोगे ना तो उससे गुड़ का जो कलर है ना वो ग्रीन हो जाता है मुन्ना और चिकनाई भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो ना उसमें आयल होता है। हाँ जी। अच्छा, बेहतर है आप डालें नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि भाई आप चने ले लें, भुजे हुए चने, और जीरा जो हमारे पास भुने हुए चने होते हैं वो ले लें, और सफ़ेद ज़ीरा भी डालना है उसमें। अच्छा। और थोड़ी सी काली मिर्चें लेके ना उनकी पिसाई करके थोड़ी सी वो भी उसमें डाल देनी है। अच्छा। तो जो चीज़ें मेन है ज़ीरा, चने और थोड़ी सी काली मिर्चें, ये भी आप डाल दें, इससे गुड़ जो है ना मज़ीद अच्छा बन जाएगा और उसका जायका भी बेहतरीन बन जाता है। चलो तो फिर इस तरह करते हैं, तिलों को रहने देते हैं और चने लेके आता हूँ। और दूसरी चीज़ें तो पहले भी बना ली हैं, तैयार हैं। हाँ। और उसके बाद जो ज़ीरा सफ़ेद है वो ले लेना है, वो तो हम भूल ही गए थे, जिसकी खुशबू आनी थी। हाँ जी, हाँ जी। पूछने का फ़ायदा तो हुआ ना माशाल्लाह। तो मैं फिर ज़ीरा ले आता हूँ। अच्छा। और चने भुने हुए, और दूसरी बात एक थोड़ी सी काली मिर्ची लेके यानी उसकी पिसाई करके ना उसमें डाल देंगे। अच्छा। हाँ जी, तो तिलों को रहने देते हैं। हाँ, हाँ, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि भाई जो देसी घी है वो पूरा किलो नहीं डालना, वो सिर्फ पाया 1.5 पाया घी डालना, ज़्यादा घी नहीं डालना। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मैं चने जो भुने हुए हैं ना वो मैं लेके आ चुका हूँ। कुछ इस तरह के चने ये देखें, इसके ऊपर जो छील वगैरह ना वो नहीं उतरी हुई है। इनके ना सिर्फ 2-2 पीस करने हैं, यानी कि ये जो फुल चना है ना इसके 2 हिस्से कर देने हैं। तो इस दौर छोटे में मैं ये भी 2 हिस्से कर देता हूँ इसके। और इधर मैं लेके आया हूँ ज़ीरा सफ़ेद, और ये है थोड़ी सी काली मिर्चें। तो ये जो काली मिर्चें हैं ना इनको भी थोड़ा बारीक कर लेना है और बारीक करके इसमें मिक्स कर देना है। तो जल्दी जल्दी ये सारा काम जो है वो कर लेता हूँ। आज जो है ना सारा दिन ना इसी तरह गुजरने वाला, स्पीड में गुजरने वाला है, क्योंकि अभी जाना है, रस निकलवाना है और उसके बाद फिर पकाई होगी, 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हाँ जी, तो फाइनली तमाम चीज़ें मैंने पे तैयार कर ली हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जो इसमें मैंने पे कुछ दलदल से बना लिए हैं और इस बाल्टी में ना देसी की है। तो अभी चलते हैं मतलब भाई यहाँ पे गुड़ बनाना है, वहाँ पे उसका रस करेंगे, निकालेंगे और उसके बाद फिर उसको पकाएंगे, बनाएंगे। तो सारी आगे की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ पर गुड़ तैयार होना है, और ये है कि बेलना, जिसे हम पंजाबी में बेलना कहते हैं। और इधर से गन्ने लगाए जाते हैं, ये देखिए। और ये नीचे घास निकल रहा है, और इसकी जो बैक साइड है आटा निकल रहा है, जो उस तरफ फोर्थ का होता है वो निकल रहा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और इधर भाई ये देखें, ये होता है कड़ा। मैं कल भी वीडियो में बता रहा था, एक बड़ा कड़ा होता है, ये बड़ा कड़ा है, इसमें गुड़ तैयार किया जा रहा है। फिर जब ये गुड़ यानी कि थोड़ा पकने लगेगा ना तो फिर उधर से निकाल कर, पंजाबी में गांड कहते हैं, इसमें निकालेंगे। और उधर से फिर लकड़ी वगैरह, चूरा वगैरह डाला जाता है, नीचे जलता है, और इधर से फिर धुआं जो है ना वो निकलता है। ये वाली लुम्बी बनी है, इसको पंजाबी में हम कहते हैं लुम्बी। ये तो पहले उन्होंने गुड़ तैयार करके कुछ रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर बना हुआ है इस गुड़ का। ये देखिए, अंदर से दिखा देते, गट्टू में पड़ा है, ये देखिए इस तरह का कलर है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर। मज़ीद भी बाहर आपको निकाल कर दिखा दें, ये देखिए ना गुड़, इसका कलर चेक करें माशाल्लाह। और ये जो काम है ना
हम भी बचपन में करते रहे, अब्बा जी जो है ना वो गुड़ बना लेते थे। और मैं भी यार थोड़ी सी ना आग जला के आपको भी दिखाता हूँ किस तरह आग जलाई जाती है। ऐसे ना एक ये जो गन्नों का चुपाका ना पंजाबी में चुपाका कहते हैं, जो पुदर हमने पे बेला भी है और बैक साइड पे निकला भी है। ये खुश्क हो जाता है तो इस तरह साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके ना ऐसे डाला जाता है। और ये कुट्टी कहते हैं, हम पंजाबी में कुट्टी कहते हैं, इसको साथ साथ ऐसे किया जाता है, ऐसे माशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा साथ साथ डालते रहते हैं और साथ साथ वो जलता रहता है। और ये जो पात है पंजाबी में पात कहते हैं, तो गुड़ भी पक जाता है माशाल्लाह। और मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें अंदर का सीन। गन्नों का रस निकाला था, लेकिन रस को इधर कढ़ाई में डाला था, लेकिन उसको भाई पकाते रहे तकरीबन 1 घंटा, तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। लेकिन अब गुड़ जो है वो पकने जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। अब मज़ीद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा तो फिर यहाँ से निकाल के इस गांड में, हम पंजाबी में इसे गांड कहते हैं, इसमें डालेंगे। फिर इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेवे किस तरह डालने हैं, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह। इस गुड़ पर भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें माशाल्लाह। हाँ जी, तो भाई माशाल्लाह फाइनली जो है ना रस गाढ़ा हो चुका है, गुड़ बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको निकालना बाहर, इधर से देखें गांधी तरह आया पड़ा है और आग जो है ना जलानी बंद कर दी है। ये माशाल्लाह भाई कलर भी चेक करें गुड़ का, बिल्कुल वाइट वाइट तैयार हो रहा है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ भाई फाइनली तैयार हो चुका है। अब इसको निकाला जा रहा है बाहर और साथ साथ इधर आप मेवे भी देख रहे हैं और देसी घी भी डालना है, इसी में डालना है ना देसी घी। हाँ देसी घी भी अब डालना है इसी में। अब डालूं मैं भी? हाँ जी डालो, बिस्मिल्लाह करो। ठीक है। चलो सारे ज़्यादा नहीं बाहर तुम बगा ना बस कर दे तो आगे हो पा इनका तो मुनीर की है।
ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਬਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣ ਉਹ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਾ ਬੰਦ ਜੀ ਜਮਾਲ छोटी बनानी वड्डी छोटी छोटी ਜਮਾਲਦੀਨ ਆਪ ਸਸਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਮਨ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੁੜ ਜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਖਾਪ ਗਏ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ नहीं मैं ਲੱਗੀ ਚੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ वो जज मुनीर ने मिसाल पे देना ना ला जी सारे दिन की मेहनत कामयाब हो या अल्लाह मदद ये लो जी फैमिली मेवा वाला गुड़ तैयार होके आ चुका है तो आज भाई ये देखें मेवा वाला गुड़ रेडी होके आ चुका है ये देखें ये लोग चेक करें और सोना कलर बने हैं हाँ सही है इससे भी ज्यादा सफेद था गुड़ लेकिन असल में बात ये इसमें मेवे वगैरह डाले हैं ना जिससे ना घी डाला थोड़ा कलर चेंज हो चुका है थोड़ा सा ना ये देसी घी डाला हुआ है ना देसी है ना घी डाला है इसमें। इसमें ये देखे ना सारे ये ड्राई फ्रूट वगैरह फिरते हैं अच्छा अम्मा जी भाई टेस्ट करें बताएं इसमें अभी गरम गरम है हाँ गरम गरम है हाँ जी अम्मा जी बने हैं हाँ मर्जी आ रही माशा और उसने एक और काम भी कहा था क्या? कि गुड़ अभी लेके गए इसको ऐसे ना इसको ना थोड़ा धूप पे रखना है इसको खुश्क करना है क्योंकि अभी भी ना ताज़ा ताज़ा बनवाया है ना हाँ जी वो कह रहा था इसको अभी इधर से निकाल लेना बर्तन से क्योंकि टूट जाएगा फिर हाँ हाँ क्योंकि उसमें मेवे डाले हुए हैं ना तो जिसकी वजह से ये जो टिक्कियाँ बनी है ये टूट जाएंगी और वैसे भी नरम है अभी तो यही थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।